नमस्कार, मालवा लाइव में बहुत स्वागत है आपका। और जैसा कि 2023 के चुनावी मैदान में इस बार कांग्रेस और बीजेपी के साथ साथ अन्य दल भी अब अपनी कमर कस चुके हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए पेटलावद विधानसभा के वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। मैं सबसे पहले उनका परिचय आपको करा दूं। हमारे साथ में हरिशंकर पंवार साहब है, वरिष्ठ पत्रकार है और राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं। उन्हीं के पास में बैठे हैं वीरेंद्र जी भट्ट, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और ठीक उन्हीं के पास में बैठे हैं मनोज जी पुरोहित, अधिवक्ता हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जो इस बार 2023 के चुनाव में पेटलावद विधानसभा में खास असर दिखाएंगे। और सबसे पहले जानने की कोशिश करूंगा हरिशंकर पंवार साहब से। सर, देखने में आया है 2018 में कांग्रेस ने वाल सिंह मेड़ा को चुनावी मैदान में उतारा था और इस बार फिर निर्मला और जो भूरिया हैं और वाल सिंह मेड़ा है वो चुनावी मैदान में है। तो क्या सर ऐसे कौन से मुद्दे हैं पेटलावद विधानसभा के जो 2023 में काफ़ी असरदार साबित होंगे? देखिए, पेटलावद विधानसभा में बहुत सारे मुद्दे हैं जो सीधे जनता की बेहतरी के साथ जुड़े हैं, जनता की मौजूदा स्थिति से जुड़े हैं, उसकी रात दिन की दुश्वारियां हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। पेटलावद एक वाहिद विधानसभा क्षेत्र है। अगर आप देखें पूरे पश्चिमी मध्य प्रदेश में तो ये इलाका यहाँ की करीब करीब 37 आदिवासी सीटों को प्रभावित करता है। और इसलिए नहीं करता है कि यहाँ कोई बहुत बड़े राजनीतिक धुरंधर चुनाव के मैदान में उतरते हैं, बल्कि इसलिए करता है कि ये वो जगह है जो मालवा का प्रवेश द्वार कही जाती है। अगर राजस्थान की तरफ जाएं आप मध्य प्रदेश के मालवा हिस्से की तरफ जाएं या गुजरात की तरफ जाएं तो पेटलावद के जो मतदाता हैं उनका अप्रोच, उनकी सोच और उनकी राजनीतिक समझदारी वो बाकी इलाकों में बहुत प्रभाव छोड़ती है। लेकिन एक दुर्भाग्य ये है इस इलाके का कि इतनी समझदार मतदाताओं की पीढ़ी होने के बाद भी यहाँ बुनियादी जो सवाल हैं वो पिछले बहुत सालों से अनुत्तरित हैं, उनका कोई हल नहीं हो पाया है। आप देखिए, पेटलावद नगर की ही बात करें, मैं नगर से शुरू करूँगा। नगर की बात करें तो पेटलावद में पंपावती जो नदी है, जो यहाँ जीवनदायिनी पुण्य सलीला कही जाती है, पिछले 20 सालों में इतनी दुर्दशा शायद किसी और नदी की हुई होगी। यहाँ पेयजल आपूर्ति तो बेहतर है लेकिन पेयजल की गुणवत्ता बहुत बेहतर नहीं है। सड़कें, सफाई व्यवस्था, नालियों की बनावट, बार बार नालियाँ बनती हैं, नगर की अंदरूनी सड़कें बनती हैं सीमेंट कंक्रीट की, वो बहुत ऊंची हो जाती हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। अस्पताल की बात करें तो यहाँ अस्पताल में जो डॉक्टर्स होने चाहिए, जो सुविधाएं होनी चाहिए, वो उस स्तर की नहीं है जिस स्तर में पेटलावद में जनसंख्या का दबाव बढ़ा है। ये ज़रूर है कि यहाँ शिक्षण संस्थान पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छे हुए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ तकनीकी विद्यालय का और केंद्रीय विद्यालय की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर चिकित्सा सुविधाओं का जो पेरीफेरी में बदतर स्थिति है उसे सुधारा जाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भ्रष्टाचार की बात करें तो पूरे देश में जो हालात हैं, कमोबेश पेटलावद में भी वही हालात हैं। आप देखेंगे बहुत सारे कांड यहाँ हो चुके हैं। मैं उन पर बहुत तफसील से नहीं जाऊँगा, लेकिन ये जनता है, पब्लिक है, सब जानती है कौन उम्मीदवार कैसा है और किस उम्मीदवार ने क्या किया है। लेकिन मैं एक पत्रकार होने के नाते ये बात बहुत पुख्तगी के साथ कहूँगा कि वो चाहे दल हो, राजनीतिक दल हो, अपनी राजनीतिक दल की उनकी जो अपनी आहर्ताएँ हैं उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन जो भी नेता आता है वो चुनाव के बाद जनता को जनता के हाल पर छोड़कर चला जाता है। होना ये चाहिए कि उसे एक सेवक के तौर पर जनता के सुख दुख में हिस्सेदार होना चाहिए, जनता की चिंताओं को नेता को ओढ़ना बिछाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से इस इलाके में ऐसा नहीं होता है। वो चाहे कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, चाहे और जो तीसरी ताकत के रूप में जो दूसरे दल आते हैं, आप पार्टी है, जयस है या समाजवादी पार्टी है या बहुजन समाज पार्टी है, इस तरह की जो पार्टियां हैं वो भी एक समय के लिए आती हैं, कालखंड विशेष के लिए आती हैं और फिर
फलक से, परिदृश्य से वो गायब हो जाती हैं। तो इस बार मुकाबला दिलचस्प रहेगा। भाजपा अपने पूरे कैडर के साथ, पूरी ताकत के साथ मैदान में होगी। कांग्रेस भाजपा के 15 साल की असफलताओं को गिनाते हुए फिर से जनता के बीच में जाएगी। तो ये दोनों का जो मुकाबला है दिलचस्प होगा निश्चित तौर पर। और मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि जनता अपने पूरे विवेक से जो बेहतर है, जो कम ख़राब है, मैं तो ये कहूँगा, उसकी तरफ जाएगी निश्चित तौर पर। आप अधिकतर देखते हैं किसानों के बीच में आप रहते हैं, क्योंकि न्यायालय प्रेस में अधिकतर किसान अपने प्रकरण लेकर आते हैं। किसान हमेशा ही पेटलावद विधानसभा में काफ़ी नाराज़ दिखे हैं, कई बार उन्होंने झाबुआ मुख्यालय तक आंदोलन किया है। ऐसे में क्या लगता है आपको, इस बार सरकार क्या किसानों के प्रति अभी तक 18 साल में जो योजनाएँ लानी थी वो नहीं ला पाई, या फिर जो योजनाएँ आई वो किसानों तक नहीं पहुँच पाई? देखिए, निश्चित तौर पर पेटलावद क्षेत्र किसानों की जो है, किसानों को धरतीपुत्र मानता है, उनको अन्नदाता मानता है। किसानों का बड़ा सम्मान है इस क्षेत्र में। और पेटलावद की एग्रीकल्चर जो है अपने स्तर पर, अच्छे स्तर पर है। यहाँ के टमाटर, यहाँ के सोयाबीन, यहाँ तक कहा जाता है कि यहाँ के टमाटर तो जो है पाकिस्तान बॉर्डर तक गए हैं, पाकिस्तान तक गए हैं। किसान अपनी तरफ से पूरी तरह से मेहनत करता है, लेकिन जब उसका रिटर्न मिलने का जो समय आता है, खैर ये निश्चित है कि जो है किसानों की उपज का मूल्य सरकारें तय करती है और उनका नियंत्रण सरकारों का उपजों पर नियंत्रण होता है। लेकिन वास्तव में एक अन्नदाता के लिए जितनी मेहनत करते हैं उसका रिटर्न नहीं मिलता है। और किसानों की आवाज़ उठाने के लिए पेटलावद क्षेत्र से जिले स्तर और जिले स्तर से लेके राज्य स्तर तक बड़े से बड़े संगठन हैं। और पेटलावद के किसानों की आवाज़ दबंगई से न सिर्फ नेताओं ने, किसानों, संगठनों ने, इवन यहाँ तक कि पत्रकारों ने भी और मीडिया ने भी अच्छे तरीके से उठाई है। रही बात किसानों को शासकीय योजनाओं का लाभ, निश्चित तौर पर जो 2 साल पहले दिल्ली में जिस प्रकार से किसानों का बड़ा आंदोलन हुआ था, और किसान सम्मान निधि और अन्य योजनाएं, और इसके अलावा जैसे कांग्रेस का जो 1.5 साल का शासन रहा उसमें उन्होंने जो माफ़ किया, किसानों की जो राशि को जो माफ़ किया, वो बड़ा पैटर्न था। उस आधार पर किसानों ने बड़ा वोट दिया था कांग्रेस को, और कुछ हद तक किसानों को पैसा माफ़ भी हुआ। उसके बाद पीएम मोदी की जो किसान सम्मान निधि आई वो, और किसानों को जो मिलता है, अन्य जो सुविधाएं मिलती है, अभी बीच में मध्य प्रदेश सरकार ने जो है शिवराज सिंह की अगुवाई में जो है किसानों की जो ब्याज की जो थी राशि उसको माफ़ करने की एक बड़ा ट्रैक किया था। निश्चित तौर पर किसानों को सरकार की तरफ से सहयोग मिलता है और राशि भी मिलती है, अन्य सुविधाएं भी मिलती है। लेकिन फिर भी किसानों के लिए जो होना चाहिए, सिर्फ इस सहयोग के अलावा ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि किसान अपनी उपज को बड़े मार्केट तक ले जा सके। मैंने जिस प्रकार से कहा कि किसानों के लिए बड़ा क्षेत्र है, अच्छी उपजाऊ होती, लेकिन किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए बड़े स्तर पर जो होना चाहिए, जो बड़ी मंडियाँ होना चाहिए, वहाँ तक पहुँच होनी चाहिए। और किसानों को जो स्टोरेज वगैरह की समस्याएं आती है, अपने फसलों को स्टोरेज करने से, अभी कुछ समय पहले जो है, अभी 1.5 माह पहले ही जो अपने यहाँ अतिवृष्टि हुई, किसानों की फसलें बर्बाद हुई। निश्चित तौर पे किसानों के खेतों में पानी गया और उसका नुकसान हुआ। शासन ने अपने स्तर पे उसका मुआवजा की प्रक्रिया को किया, लेकिन वो सिर्फ सर्वे तक ही सीमित रहा है। उसका कितना रिटर्न मिलता है और कब तक आता है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन किसानों के क्षेत्र में, पेटलावद क्षेत्र में काम करने की अति आवश्यकता है। यहाँ मल्टीपर्पज़ योजना बनी है, माही परियोजना, डैम का जो पानी है उसका उपयोग पेटलावद क्षेत्र के किसान अपने आत्मीयता से करते हैं। यहाँ के किसान, सारंगी क्षेत्र के कई किसानों को तो अवार्ड तक मिला है। और अपने किसान अपने क्षेत्र से में अच्छी मेहनत कर रहा है, लेकिन किसानों को जो मिलना चाहिए उसमें कमी, और निश्चित तौर पे सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। और भी बहुत सारी संभावनाएं हैं जो किसानों के हित में की जा सकती है। पलायन एक बड़ा मुद्दा रहा है पेटलावद विधानसभा के साथ झाबुआ जिले में। सबसे बड़ा मुद्दा अगर देखा जाए तो पलायन है। अधिकतर जो ग्रामीण आदिवासी किसान हैं वो पलायन करके अन्य राज्यों में अपनी मजदूरी करने जाते हैं। ऐसे में सरकार को क्या सोचना चाहिए पलायन जिससे रोका जाए आखिर, क्योंकि मध्य प्रदेश में जब मतदाता आते हैं तो कई बार पिछले चुनाव में भी हमने देखा है कि निर्वाचन आयोग उन्हें पकड़ कर लाया, मतलब गाड़ियों में बिठाकर बस के द्वारा मतदान कराने लाया। तो आखिर सरकार क्यों नहीं चाहती कि पलायन जो है वो बंद हो? सही बात है, यह मुख्य मुद्दा होना चाहिए। झाबुआ जिला के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है पलायन समस्या पर। लेकिन हम लोगों ने कई बार देखा कि कई जनप्रतिनिधि इस पलायन को मजबूरी न मानते हुए शौक मानते हैं, जबकि उनका शौक नहीं है, ये वो अपनी मजबूरी में जाते हैं। और सबसे बड़ा कारण है औद्योगिक क्षेत्रों का अभाव।
पेटलावद विधानसभा क्षेत्र, जहां पर मुख्यमंत्री ने स्वयं हार्टिकल्चर हब की घोषणा की है, 15 साल बीत गए, आज तक कोई सुविधा नहीं मिली। उसके बाद कोई उद्योग यहाँ पर पनप नहीं पाए, केवल आते हैं, उनका लाभ लेके यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाता है, जिसके कारण मजबूरन उन्हें पलायन करना पड़ता है, चाहे वो पलायन 15 दिन का हो या वर्ष भर का हो। तो पलायन को रोकने के लिए सबसे पहले सरकार को एक पुख्ता योजना बनाना चाहिए। हाँ, सबसे बड़ी चीज़, पेटलावद कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक आगे है, तो यहाँ पर संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर कई प्रकार के बिजनेस चालू किए जा सकते हैं, जैसे टमाटर उद्योगों को लेकर यहाँ पर सरकार अगर अपने प्रयास करें तो कुछ भी कर सकती है, पर लेकिन कोई प्रयास नहीं दिख रहे हैं, जिसके कारण पलायन करना पड़ रहा है। और यह एक अभिशाप है, पेटलावद कहें या पूरे झाबुआ जिला या आदिवासी क्षेत्र के लिए एक ही अभिशाप है, जिसके लिए प्रयास करना बहुत ज़रूरी है और यह चुनावी मुद्दा होना चाहिए। फिर भी हम देखते हैं कि जनता भी इन मुद्दों को चुनाव के समय उठा नहीं पाती है। जनता को भी चाहिए कि अपनी बात सरकार तक पहुंचाए कि भाई हमें क्या चाहिए। केवल मुद्दे, अभी आप चुनाव के मुद्दे देखिए, केवल एक दूसरों के ऊपर आरोपों पर ही सिमट के रह जाएंगे। हमने देखा पिछली बार भी चुनावी मुद्दों में कोई विकास की बातें या पलायन की बातें, ये कोई बातें महत्व नहीं रखती थी, केवल एक दूसरों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप और गुटबाजी को लेकर चुनाव सिमट कर रह जाएगा। इसलिए इस बार ज़रूरी है, जनता को भी अपनी आवाज़ उठाना चाहिए और सरकार के कानों तक ये बात पहुंचाना चाहिए कि जो कैंडिडेट हमारे इस समस्या को हल करने में हमारे साथ खड़ा होगा, हम उसके साथ खड़े होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लगभग अभी पेटलावद नगर में कई सारी सभाएं की थी, चाहे वो नगर परिषद चुनाव की बात करें या फिर लोकसभा या विधानसभा की बात करें, और उसमें सबसे बड़ी जो घोषणा की थी उन्होंने एक भव्य स्टेडियम बनाने की, उसी के साथ में एक सुव्यवस्थित बालोद्यान की भी बात की थी, और यह पेटलावद का सबसे बड़ा मुद्दा है। साथ ही एक नवनिर्मित बस स्टैंड की बात की थी। हर चुनाव में सीएम घोषणा जरूर कर जाते हैं, लेकिन क्या धरातल पर अभी तक प्रशासन इसके लिए निष्क्रिय है या फिर कोई योजना ऐसी सरकार के पास में नहीं पहुंची? देखिए, निश्चित तौर पर यह माना जाता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, 18 से 19 साल हो चुके हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पेटलावद को सीधा अपने से जुड़ा हुआ मानते हैं। पेटलावद की जो भाजपा की जो राजनीति है वो सीधे शिवराज सिंह से अटैच होती है। शिवराज सिंह जी है, नरोत्तम मिश्रा है, कैलाश विजयवर्गीय, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि नेता हैं भाजपा से जो जुड़े हुए हैं, वह निश्चित तौर पर अपना दमखम रखते हैं, वो शिवराज जी से सीधी बात करने की क्षमता रखते हैं। पेटलावद नगरीय क्षेत्र की अगर बात करें तो शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा कई सभाएं ली गई है। पिछली नगर पंचायत चुनाव में 20 सितंबर को उनके द्वारा एक महती सभा ली गई थी। उनके द्वारा उस सभा में तीसरी बार, पिछली 3 नगर पंचायत चुनाव की घोषणाओं की बात माने तो तीनों बार उन्होंने पेटलावद में सभाएं ली है, और तीसरी बार पेटलावद में सर्व सुविधायुक्त बस स्टैंड, फूटा तालाब, फूटा मंदिर के लिए जो है पुलिया का निर्माण और जो है बालोद्यान, इन 3 चीज़ों की घोषणाएं पिछले 15 साल से नगर परिषद के चुनाव में करते आ रहे हैं। उसमें से एक घोषणा बमुश्किल रेंगते हुए अभी पूरी हुई है। सिर्फ घोषणा हुई है कागजों तक, फूटा मंदिर के लिए जो है पुलिया निर्माण की। बाकी शेष जो है घोषणाएं अगर शिवराज सिंह से जुड़ी हुई घोषणाएं मानी जाए तो ये अधूरी है, और इसको लेकर लगातार पेटलावद की जनता की ओर से मीडिया और जनप्रतिनिधियों ने अपना जो है आवाज़ें उठाई है, लेकिन कई चीज़ें प्रैक्टिकली इस चीज़ के आड़े आ रही हैं और ये घोषणाएं अभी भी अधूरी है। इसलिए कई बार पेटलावद की मीडिया दबे हाथों या दांतों तले उंगली दबाते हुए ये भी कहती है कि घोषणाओं का जामा एक अलग होता है, लेकिन प्रैक्टिकली धरातल पर उन घोषणाओं का पूरा होना अलग बात है। इसलिए जनप्रतिनिधियों को इस ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जनता की मांगों को लेकर अगर आप कहते हैं और खुद अगर प्रदेश का मुखिया अपनी सरकार की अगुवाई के नेतृत्व में 3 घोषणाएं 15 सालों के बीच करता और अगर 15 साल में भी ऐसी घोषणाएं पूरी नहीं होता थी तो निश्चित तौर पर वो अपने आप में विचारणीय है और इन चीज़ों को पूर्ण होना चाहिए। भाजपा और कांग्रेस के साथ में अन्य दल भी इस बार चुनावी मैदान में है। बीएसपी ने भी कल अपना पेटलावद विधानसभा में प्रत्याशी उतारा है, वहीं आप पहले से ही जो है अपना प्रत्याशी उतार चुकी है। लेकिन हम देखें तो बीजेपी में सिर्फ निर्मला भूरिया का नाम सामने था, लेकिन कांग्रेस से 2 प्रत्याशी अपने भाग्य को आजमा रहे थे और दोनों ही टिकट के लिए दिल्ली से लेकर भोपाल,
लगातार दौड़ लगा रहे थे, लेकिन फिर भी एक बार फिर कांग्रेस ने वाल सिंह मेड़ा पर भरोसा जताया है। लेकिन जो जिला पंचायत उपाध्यक्ष है मालू, उन्होंने निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने का फैसला ले लिया है। कितना मुश्किल होगा कांग्रेस के लिए अब उन्हें समझाना? देखिए, कांग्रेस का ये अंदरूनी मामला है कि वो अपने बागी उम्मीदवार को कैसे मना पाती है। लेकिन पेटलावद में अगर आप देखें तो बहुत लंबा इतिहास है। जो लोग स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर, निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में आते हैं, जनता उनकी उपेक्षा ही करती है। तो ये अलग बात है कि थांदला में एक बार एक निर्दलीय प्रत्याशी ने बहुत अच्छे मत हासिल किए थे, लेकिन पेटलावद में उस तरह का इतिहास नहीं है। एक बात मैं ज़रूर यहाँ कहना चाहूँगा, मौजूदा समय में जिस तरह की राजनीति की बयार यहाँ चल रही है, नेता आते हैं, उन्हें माला पहनाई जाती है, उनके जयकारे लगते हैं, जिंदाबाद के नारे लगते हैं, उनके लिए प्रशस्ति गान गाए जाते हैं। उनके पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत जोश खरोश के साथ अपने नेता की अगवानी करते हैं। ये होता है, ये राजनीतिक संस्कार है। लेकिन ऐसे में जनता की जो मूल सवाल हैं, जनता की जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जनता के लिए जो घोषणाएं पूर्व में वो नेता कर चुके हैं, उनके लिए नेता की आंख में आंख डालकर सवाल करने वाले आम लोग न तो आजकल प्रथम पंक्ति में आते हैं और ना उस तरह के कार्यकर्ता बचे हैं जो नेता के सामने खड़े होकर पार्टी की जो बैठक होती है, कोर कमेटी की बैठक होती है, वहाँ ये कह पाएँ कि नहीं, आप चुनाव जीत कर चले जाते हैं, विधानसभा में चले जाते हैं, लेकिन हर रोज़ तो हमें जनता को संबोधित करना पड़ता है, जनता के साथ उठना बैठना पड़ता है, उनसे रूबरू होना पड़ता है। तो हम उनको क्या जवाब दें, हम उनको क्या मुँह दिखाएं? ये बात छोटे कार्यकर्ता बड़े नेताओं को नहीं कह पाते हैं और कहीं ना कहीं फिर उसका जो खामियाजा है वो जनता को भुगतना पड़ता है। लेकिन अब जनता का जो IQ लेवल है, जो राजनीतिक चेतना है, वो उसका ग्राफ बढ़ा है और निश्चित तौर पर इस बात से नेताओं को डरना चाहिए। जो उम्मीदवार हैं उनके मन में दुगदुगी होनी चाहिए कि मैंने कौन से काम हैं जो नहीं किए हैं। जैसे परीक्षा का प्रश्न पत्र आता है और साल भर अगर किसी छात्र ने पढ़ाई नहीं की तो परीक्षा कक्ष में जाते हुए उसका चेहरे का रंग थोड़ा फीका हो जाता है। मेरे ख़्याल से नेताओं की नींद ज़रूर उड़ी होगी कि उन्होंने कौन कौन से काम, ऐसे बहुत कामों की फहरिस्त लंबी है जो जनता के प्रति उन्होंने भरोसा दिलवा कर वो काम नहीं किए, उनके प्रति अपनी जो भूमिका है, अपना कर्तव्य है, वो पूरा नहीं किया। तो निश्चित तौर पर उनको डर लग रहा होगा और ये डर लगना भी चाहिए। ये लोकतंत्र की असली ताकत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ दिन पहले ट्रम्प कार्ड खेला था लाडली बहना योजना का। वो लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में कितनी उनके लिए कारगर साबित होगी? क्या वाकई में लाडली बहना योजना से बीजेपी को प्लस पॉइंट मिलेगा? हाँ, वाकई में लाडली बहना योजना का हम असर देख रहे हैं। हर क्षेत्र में, चाहे पेटलावद हो, चाहे कोई शहरी क्षेत्र हो, कहीं भी हो, लाडली बहना का असर देखने को मिला है। लाडली बहना योजना के पहले जो भाजपा की स्थिति थी उसमें परिवर्तन आया है। वहाँ देखा जाए तो लाडली बहना योजना के बाद भाजपा के पक्ष में महिलाओं का रुझान बढ़ा है, महिलाओं उसकी ओर झुकी है। खास ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा लाडली बहना योजना का मिला है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि पेटलावद तहसील में या पेटलावद विधानसभा, पूरा विधानसभा भी लेते हैं तो यहाँ पर भी देखा गया है कि लाडली बहना योजना का लाभ लेने वाली महिलाएं खुले रूप से बीजेपी का साथ देने की बात कर रही है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं पेटलावद विधानसभा में शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ साथ जो 2023 के चुनाव में कारगर साबित होंगे और साथ ही भाजपा और कांग्रेस दोनों ही विधानसभा चुनाव में अपने दम के साथ कैसे मैदान में उतरती है यह देखना लाजमी होगा। फिलहाल 3 दिसंबर को जनता इसका फैसला करेगी। तब तक के लिए देखते रहिए मालवा लाइव।